नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। वसूली मामले में सीएम सख्त जांच के दिए आदेश। देवभूमि में वोकल फॉर लोकल को दिया जा रहा है बढ़ावा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान पर मुख्यमंत्री ने किया सम्मानित। प्रोफेसर दलबीर सिंह रावत के नाम पर छात्रवृत्ति दिए जाने की भी घोषणा। उत्तराखंड में आज से खुले स्कूल, चलेंगी केवल 10वीं और 12वीं की कक्षाएं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की पुष्टि। बद्रीनाथ धाम में 0 डिग्री के नीचे पहुंचा तापमान, जमने लगा पाला, बड़ी कड़ाके की ठंड। औली की बर्फीली वादियों में रोमांच को हो जाए तैयार। 2 फरवरी से होगी नेशनल स्नोबोर्ड चैंपियनशिप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करेंगे खबरों का। खबर पिथौरागढ़ से है, जहां पर बीते 4 दिन पहले नेशनल हाईवे पर मलबा आने से एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें चंपावत जिले के एक चालक और परिचालक की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं पिथौरागढ़ देवभूमि ट्रक ओनर्स द्वारा चालक और परिचालक के परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते मृतकों के परिवार से मिलकर यूनियन द्वारा मृतकों के परिजनों को 25-25 हजार की आर्थिक सहायता दी गई। मृतक के परिजनों ने यूनियन की सराहना भी की। आए बिस्तर। आए बिस्तर। विगत दिनों जो एक घटना हुई थी, जो दर्दनाक घटना हुई थी गुरना मंदिर के पास, उसमें क्लीनर और ड्राइवर की जो मृत्यु हो गई थी, जो एक बिल्कुल गरीब और दलित परिवार से संबंध रखते हैं, तो उससे आहत होकर हम जो है कि देवभूमि ट्रक ओनर्स स्वायत्त समिति के जितने लोग हैं, यहाँ पे जितने मोटर मालिक पिथौरागढ़ चंपावत के, उनके द्वारा एक छोटा सा प्रयास किया गया कंट्रीब्यूशन करके, ताकि हम इनके परिजनों, मृतक के परिजनों को कुछ आर्थिक सहायता प्रदान कर सकें। सरोवर नगरी नैनीताल में अतिथि गृह पहुंचे सांसद अजय भट्ट ने पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री द्वारा लगाए गए आरोपों के सवालों के जवाब में कहा कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि सीमा पर सेना चीन की किसी भी साजिश का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सेना कहीं अधिक सशक्त हुई है। कांग्रेस को अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है, इसलिए विपक्ष देश की जनता को चीन के मुद्दे पर गुमराह कर रहा है। अब जो भी मामला है, मामले आए हैं और मामले कानून के अधीन हैं, और कानून के अधीन जब मामले होते हैं तो अधिक बोलना उसमें उचित नहीं है। माननीय न्यायालयों द्वारा जो भी आदेश दिए जाते हैं, हम उसका अक्सर सह पालन करते हैं और करना भी चाहिए। अभी सर्वोच्च न्यायालय में मामला चल रहा है, तो इसलिए कहीं पर भी कोई बात बोलना उचित नहीं होगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लॉकडाउन में किसानों की फसल के कटान व बिक्री करने में हो रही परेशानियों को ध्यान में रखकर दायर की गई 2 अलग-अलग जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए निर्णय कोर्ट में अपना निर्णय सुनाया। 12 मई को कोर्ट ने सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया था। वहीं कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि रबी व खरीफ की फसलों को खरीदने के बाद सरकार किसानों को 48 घंटे से लेकर 1 सप्ताह के अंदर भुगतान करे। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया व न्यायमूर्ति रविंद्र मैथाड़ी की खंडपीठ में हुई। आपको बता दें कि हल्द्वानी निवासी गणेश उपाध्याय व मुरली मनोहर श्रीवास्तव ने 2 अलग-अलग जनहित याचिकाएं दायर कर कहा कि किसानों के गन्ने का विगत और वर्तमान वर्ष के साथ ही 7 माह पहले धान की खरीद का लगभग 3 करोड़ 25 लाख का भुगतान बकाया है, जिसका भुगतान शीघ्र किया जाए। हो गया, आ जाए।
नैनीताल की हाई कोर्ट की डबल बेंच की खंडपीठ में माननीय धुलिया जी और मैथानी जी ने पूर्व में रबी की फसलों का जो अंतरिम आदेश दिया था उसका निष्पादन करते हुए खरीफ की फसलों में भी वही निर्णय लागू किया जाएगा, ये आदेश दे रखा है। सुरवरनगरी नैनीताल में भाजपा मंडल प्रशिक्षण शिविर में केंद्र सरकार की उपलब्धि गिनाकर संगठन को और मजबूत करने का संकल्प लिया। अजय भट्ट ने दीनदयाल उपाध्याय एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया। सांसद अजय भट्ट ने जनसंघ से लेकर भाजपा का गठन होने के बाद से अब तक के सफर में हुए संघर्ष का विस्तार से उल्लेख करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीबों के उत्थान के चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजना को जन जन पहुंचाना और संगठन को मजबूत करना है। उन्होंने कहा, भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसका आज तक विभाजन नहीं हुआ, क्योंकि पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करके ही समाज के बीच भेजती है। नहीं, कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत ऊंचा है। प्रशिक्षण कार्यकर्ता को तपाकर समाज की सेवा के लिए बाहर भेजते हैं और पार्टी प्रशिक्षित कराकर ही समाज के बीच में कार्यकर्ताओं को भेजती है। प्रशिक्षित करके अपने कार्यकर्ता को आदर्श कार्यकर्ता बनाकर भेजते हैं और वो आदर्श काम समाज में करता है। इसलिए आज हम भारत ही नहीं बल्कि विश्व की नंबर 1 की पार्टी आ गए हैं। ऐसी व्यवस्था कहीं भी विश्व में नहीं है। आर्मी से रिटायर्ड फौजी ने आज से 2 साल पहले जो सपना देखा था वो साकार होता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि रुड़की के करौंदी में 2 साल पहले आर्मी से रिटायर्ड फौजी राजकुमार सिंधु ने क्षेत्र के नौजवान युवाओं के लिए अचीवर्स स्पोर्ट्स एकेडमी व मिलिट्री एकेडमी के नाम से संस्थान खोला था, जिसमें उन्होंने क्षेत्र के ग्रामीण इलाके से प्रतिभावान युवाओं को प्रशिक्षण देने का बीड़ा उठाया था और एकेडमी को 30 स्थान दिवस पर झबरेड़ा विधायक तेजराज गढ़मान और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुबोध राकेश पहुंचे और एकेडमी के छात्रों को प्रोत्साहित किया व रिबन काटकर कई खेलों का उद्घाटन भी किया। पहले तो मैं अचीवर्स स्पोर्ट्स एकेडमी का जो हमारा स्थापना दिवस यहाँ पर है, मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ अपने बड़े भाई राजकुमार सिंधु जी को। इनका एक बहुत महत्वपूर्ण कदम ये क्षेत्र के भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए इन्होंने जो उठाया था वो कहीं ना कहीं कारगर दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2 साल में बहुत तरक्की इस एकेडमी ने की है। स्टेट और राष्ट्रीय लेवल तक के बच्चे यहाँ से निकल कर सीख कर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। साल पहले जब मैंने शुरू किया था तो 5-6 बच्चों से शुरू किया। आज एक तो जो है हमारे क्षेत्र के बच्चे थे पहले। आज इस एकेडमी के अंदर मेरठ, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश और पहाड़ी क्षेत्र के भी बच्चे हमारे हॉस्टल में रह रहे हैं और बहुत सारे बच्चे जो भर्ती हो गए, भर्ती होकर के ट्रेनिंग भी किया। और एक और मतलब गर्व की बात है कि जो बच्चा हमारी ट्रेनिंग इधर से जो ट्रेनिंग लेकर के गया था वो अपनी जो ट्रेनिंग हुई आर्मी की उसमें भी बेस्ट कैडेट रहा। तो ये पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है, क्योंकि वहाँ पूरे हिंदुस्तान के बिल्कुल छटे हुए बच्चे जाते। गेम्स का उद्घाटन भी था और मुझे बड़ी खुशी मिली इस पूरे क्षेत्र के और खासकर सहारनपुर, मेरठ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बच्चे यहाँ पर आए हैं। और क्योंकि गेम्स से बच्चों का सर्वांगीण विकास के साथ साथ यह मिलिट्री एकेडमी बच्चों को फोर्स में भेजने के लिए प्रेरित करती है, उनको इस लायक बनाती है कि बच्चे सहज पूर्वक भर्ती हो जाए और फिर भर्ती के बाद भी बच्चे वहां जा करके अपना और अपने क्षेत्र का और अपने देश की सेवा। राजधानी देहरादून में इन दिनों स्मार्ट सिटी का कार्य चल रहा है, जिसके चलते आमजन को कहीं न कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर स्मार्ट सिटी के सीईओ डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि जिले में 2 ही मार्ग ऐसे हैं जिसको पूरे दिन में कुछ समय के लिए बंद किया जाता है। सीईओ का कहना है कि यातायात प्रबंधक में विचार विमर्श करने के बाद ही मार्गों को बंद किया जाता है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी कार्य पूरा होने का लक्ष्य 2022 तक है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी कि इसको जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए।
है उसमें 2 रोड्स हैं जिनको कि दिन में जब हैवी ट्रैफिक नहीं होता, एक रोड इसी रोड पे एक तरफ का बंद किया गया है, एक तरफ चलाया जा रहा है, और बाकी एक पंत रोड है जहाँ पर हैवी ट्रैफिक जब होता है तो खोलते हैं। होंगे कि जो स्मार्ट सिटी के अंदर काम किए जा रहे हैं, लगभग हमने 6 से 6.5 किलोमीटर सीवर लाइन बिना रोड बंद किए डाली है। और आपको पहले भी आपने देखा होगा जब सीवर लाइन पड़ा करती थी तो सड़कें पूरी खुदने के बाद 2-3 साल तक उसमें कॉम्पैक्शन की प्रक्रिया चलती थी। तो ये सब काम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके किया जा रहा है जिससे लोगों को कम से कम असुविधा हो। आगामी त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है, जिसको देखते हुए एएसपी हिमांशु वर्मा ने मंगलौर कोतवाली में ज्वेलर्स व व्यापारियों की एक बैठक ली, जिसमें त्योहारों के चलते बाजारों में भीड़ बढ़ जाएगी। इसके लिए व्यापारी व ज्वेलर्स को सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी है। इसके साथ ही व्यापारियों को भी लेन देन करते समय सावधानी बरतनी होगी और उसके उपरांत कोशिश करें कि सभी लेन देन ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए की जा सके, जिससे कोई बड़ी घटना ना घटित हो सके। एसएसबी में तैनात पुराना थल में उपराड़ा निवासी सहायक कमांडेंट शहीद चारू चंद्र पाठक की श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहीद चारू चंद्र पाठक वर्ष 2004 में श्रीनगर में आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। एसएसबी के द्वारा हर वर्ष शहीद चारू चंद्र पाठक एसएसबी के द्वारा उनके गृह क्षेत्र में एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम में शहीद के भाई, स्थानीय विधायक, ब्लॉक प्रमुख, एसएसबी पुलिस, स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। वीर जवानों की गाथा है। जब भारत माँ पर संकट आया, मेरी विधानसभा के लालू ने अपने प्राण गंवाए और मुझे गर्व भी होता है, दुख भी होता है। युवा हमारे सैनिक वीरगति प्राप्त हुए, उनमें से एक हमारे शहीद चारूचंद पाठक जी भी है। वो उपराड़ा के रहने वाले थे, आतंकवादियों में भिड़ने से उनकी शहीद हुए। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। एसएसबी के शहीद चारूचंद पाठक सहायक कमांडेंट, उन्होंने जो है अपने देश की सेवा में 27 अप्रैल 2004 को शहीद हुए थे। जेएनके में इनकी ड्यूटी थी। तो जम्मू एंड कश्मीर में आंतरिक सुरक्षा के ड्यूटी के दौरान एक वाहिनी थी हमारी वहाँ पर, 7वीं वाहिनी, उसके ऊपर जो है कि आतंकवादियों द्वारा ग्रेनेड का हमला किया गया। लेकिन आतंकवादी जो थे उन्होंने एक और ग्रेनेड हमला किया और उसमें इनको ग्रेनेड के स्प्लिंटर्स लग गए थे। हाईकोर्ट ने कोविड अस्पतालों की व्यवस्था में कमियों को दूर करने को लेकर दायर अलग अलग जनहित याचिकाओं की सुनवाई की। कोर्ट ने घंटों सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी व एम्स ऋषिकेश समेत अन्य कोविड अस्पतालों में निगरानी समितियों के सुझाव के अनुसार 25% अतिरिक्त डॉक्टर, नर्स व स्टाफ की नियुक्ति करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने महामारी को ध्यान में रखते हुए मोबाइल पेट्रोलिंग यूनिट, एनफोर्समेंट यूनिट गठित करने को भी कहा ताकि मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा सके। कोर्ट ने निगरानी कमेटियों द्वारा दिए गए सुझावों पर सरकार से अमल करने को कहा। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई हेतु 25 नवंबर की तिथि नियत की है। उच्च न्यायालय में कोविड-19 मामले की सुनवाई हुई, जिसमें सारे कमेटियों के मेंबर्स, ऑल कमेटीज 13 डिस्ट्रिक्ट कमेटीज ऑनलाइन थे और उनसे भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस और जस्टिस मथानी ने बात करी और उनके सजेशंस ऑन रिकॉर्ड लिए। कोर्ट की हियरिंग सुबह 11 बजे से शाम के 4:45 बजे तक चली, जिसमें कोर्ट ने सारे जो सुझाव थे वो नोट किए और सरकार को निर्देश दिया कि जो भी शॉर्ट कमिंग्स है, जैसे कि मैन पावर बढ़ाना सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में, एम्स में और दूसरे हॉस्पिटलों में, कोविड केयर सेंटर्स में, एवं सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन करने के लिए CPU को थ्रू आउट ऑल डिस्ट्रिक्ट्स में लागू करा जाए। सेंट्रल पेट्रोलिंग यूनिट्स सारी जगह, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में लागू की जाए, उनके बारे में सोचने को कहा है। और माननीय चीफ स्टैंडिंग काउंसिल उत्तराखंड सरकार ने कोर्ट को एश्योरेंस दिया है।
भले ही सरकार स्वच्छ भारत का मिशन का नारा लगाती हो, लेकिन स्वच्छ भारत को सफल बनाने का जिम्मा सफाई कर्मी ही निभाते हैं। लेकिन वही सफाई कर्मियों को ही उत्तराखंड में शोषण हो रहा है। आपको बता दें कि मंगलौर में सफाई कर्मियों पर नगर पालिका अधिकारियों द्वारा शोषण किया जाने का आरोप लगाया जा रहा है। पिछले 2 महीने से सफाई कर्मियों को वेतन न मिलने से सफाई कर्मियों को अपने परिवार का पालन पोषण करना भी दुश्वार हो चुका है। अपने हक के लिए प्रदर्शन करने के बावजूद भी सफाई कर्मियों को 2 माह का वेतन नहीं मिल रहा है। वेतन के लिए सफाई कर्मियों ने जिलाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक वेतन दिए जाने की गुहार लगाई है, लेकिन सरकार भी इन सफाई कर्मियों की गुहार को अनदेखा कर रही है। जिससे नाराज सफाई कर्मियों ने आगामी 2 नवंबर को अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दे दी। ये धरना प्रदर्शन पूरे प्रदेश में सफाई कर्मचारी भी हिस्सा लेंगे। जितना शोषण सफाई कर्मचारियों के साथ में मंगलौर नगर पालिका के अंदर हो रहा हो, इतना साथ प्रदेश में किसी पालिका के अंदर, नगर निगम के अंदर नहीं है। पिछले 2 महीने से वेतन रुका हुआ है। प्रशासनिक अधिकारी द्वारा समझौता हुआ, हड़ताल हुई थी 25 सितंबर से 30 सितंबर में उसमें समझौता हुआ। प्रशासनिक अधिकारी महोदया बीच में थी, तहसीलदार सुनैना राणा जी, स्वर्गीय सुनैना राणा जी, पुलिस बल, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पालिका ईओ मंगलौर, इन सब ने लिखित में समझौता किया। समझौता तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने बताया कि क्या क्या समस्या है। उसके रिगार्डिंग हमने जो इनका जो ठेकेदार था उसके अगेंस्ट हमने मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और उसको पकड़ने के पूरे प्रयास जारी हैं। फिलहाल वो फरार चल रहा है। तो इनको यही आश्वासन दिया गया था कि आप चिंता मत कीजिए, हम जल्दी से जल्दी जितना हमसे हो सकता है उसको हम पकड़ेंगे और कोशिश ये करेंगे कि वो जो भी उसने इलीगल तरीके से इनके पैसे ले रखे हैं वो कोशिश करेंगे कि वो वापस करें। हड़ताल होगी जो कि 2 तारीख से हमने तय कर दिया, एजेंडा निकाल दिया पूरे प्रदेश में। पहले जिले में होगी, फिर पूरे प्रदेश में, जो कि हमारी सफाई यूनियन ट्रेड के यूनियन के नाम से है, पूरे प्रदेश में हड़ताल करेगी। और अब की सर वो बैठने वाली हड़ताल नहीं होगी, हर जगह पूरे दफ्तरों में कूड़ा भर दिया जाएगा, जो भी सरकारी भवन है वो चाहे कोई भी है। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में बीते दिनों हुए पार्षद हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पार्षद हत्याकांड के मामले में पुलिस ने एक शूटर को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से गिरफ्तार किया, जबकि घटना के मुख्य आरोपी पूर्व सभासद राजेश गंगवार सहित 6 आरोपी अभी फरार हैं। आपको बता दें कि नगर निगम वार्ड नंबर 13 रुद्रपुर के भाजपा समर्थित पार्षद प्रकाश थामी की 12 अक्टूबर को दिन दहाड़े गोली मारकर शूटरों द्वारा उनके घर पर हत्या कर दी गई थी। घटना का वीडियो पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था। पार्षद की हत्या के बाद से ही पुलिस लगातार आरोपियों की धरपकड़ के लिए दबिश दे रही थी। पार्षद हत्याकांड के खुलासे के लिए पुलिस द्वारा एसओजी सहित 14 टीमों को लगाया गया था, जिसमें पुलिस ने एक शूटर राजकुमार उर्फ बिट्टू को अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। बहरहाल अभी इस हत्याकांड में 6 आरोपी फरार हैं। पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही है, जल्द ही फरार आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। कांड में आज हमने एक मुलजिम है राजकुमार उर्फ बिट्टू उर्फ अभिषेक, ये अलीगढ़ का रहने वाला है, ग्राम बसेरा, थाना पेशावर का क्षेत्र रहने वाला है। इसके बहुत लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। इसको कल शाम को अलीगढ़ क्षेत्र से हमारी टीम ने पकड़ा है और पूछताछ की गई। पूछताछ करने पर जो है इसमें इस पूरे घटनाक्रम में जो भी यहाँ पर अन्य साक्ष्य उपलब्ध हैं, इसमें एक तो अन्नू गंगवार, उसका बड़ा भाई जो राजेश गंगवार, दिनेश शर्मा जो सिद्धार्थगंज का रहने वाला है, ये 3 इसमें इन्वॉल्व हैं, ये षड्यंत्रकारी हैं। इसके साथ साथ इसमें अंतर्राज्यीय गैंग के अन्य 3 अपराधी हैं इसमें इन्वॉल्व। उनको भी हमने बहुत उनके संबंध में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमने प्राप्त कर ली है। सितारगंज से एक सड़क हादसे की खबर सामने आई, जहां साइकिल और ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच टक्कर होने से साइकिल सवार की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए खटीमा भेजा गया। बता दें कि ओवरलोड वाहनों की आवाजाही से आए दिन ये हादसे होते रहते हैं। के चक्कर में है कि कौन से डॉक्टर को 112 नंबर से थाने पे सूचना आई थी कि प्रयास हॉस्पिटल के पास सड़क दुर्घटना में एक आदमी की मृत्यु हो गई है। उस सूचना पे मौके पे गए थे, बॉडी को सितारगंज अस्पताल में लाया गया, तो उसका पंचायतनामा भरकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मृतक का नाम मुकुल हलदार और सन ऑफ परिवर हलदार जो अरविंद नगर के निवासी हैं।
राजस्व उप निरीक्षक और राजस्व पटवारी चौकियों में बैठने की बजाय सुविधाजनक स्थानों पर अपना ठिकाना बनाए हुए हैं, जबकि लाखों से निर्मित की बनी चौकियों की स्थिति दयनीय होती जा रही। देखरेख के अभाव में चौकियां खंडहर बन गई हैं। कमोबेश पंचायत मंत्री और ग्राम विकास अधिकारियों के भी यही हाल है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। रुद्रप्रयाग जिले की 4 तहसीलों पर 52 पटवारी चौकियां बनाई गई हैं। इन पटवारी चौकियों में राजस्व उप निरीक्षक द्वारा बैठकर जनता की समस्याओं को दूर किया जाता है, मगर राजस्व उप निरीक्षक पटवारी चौकियों में बैठने की बजाय सुविधाजनक स्थानों पर रहकर अपना कार्यालय खोले बैठे हैं, जिस कारण ये लाखों से निर्मित चौकियां शोपीस बनकर रह गई हैं। ऐसा ही हाल पंचायत भवनों का भी बना हुआ है। ग्राम विकास अधिकारी और पंचायत मंत्री के न्याय पंचायत स्तर पर पंचायत भवनों में ही नहीं बैठने से जनता परेशान है। ग्रामीण जनता को मजबूर होकर इनके पास जाना पड़ रहा है और अपने कार्यों को करवाना पड़ता है। जिले में राजस्व उप निरीक्षक के 52 पदों के सापेक्ष 43 पर नियुक्ति है, जबकि 9 पद खाली चल रहे हैं। पंचायत मंत्री के 53 पदों पर 36 की तैनाती है और 17 पद खाली चल रहे हैं। इसके साथ ही ग्राम विकास अधिकारी के 33 पदों पर 11 पर तैनाती है और 21 पद खाली चल रहे हैं, और इसके बावजूद भी ये कर्मचारी अपने कार्यालय में नहीं बैठ रहे हैं। ऐसे में ग्रामीण जनता जमीन संबंधी स्थायी निवास, आय, जाति प्रमाण पत्रों के लिए राजस्व उप निरीक्षक की खोज में रहती है, और जब पता चलता है कि इनका कार्यालय बाजारों में खुला हुआ है तो वे वहां पहुंचती है, और वहां पहुंचने पर उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। राजस्व उप निरीक्षक कभी भी इन्हें नहीं मिल पाते हैं। वो वास्तविक जनता के द्वार नहीं, वे अपने ऑफिसों से दूर, गांवों से दूर कहीं बाजारों में अपना निवास कर रहे हैं। अधिकांशतः देखता हूँ जैसे ग्राम पंचायत अधिकारी है, ग्राम विकास अधिकारी है या पटवारी हैं, इन लोगों के आवास गाँव में कहीं नहीं है। सरकार ने उनके आवास बना रखे हैं, लेकिन आवास बनाने के बावजूद वो आवास खाली पड़े हुए हैं, वो वीरान हैं। और वो उन सब ने अपना कमरा बनाया है तिलवाड़ा में, अगस्त मुनि में, रुद्रप्रयाग में, इन जगहों बनाया। में चौकियाँ बनाई गई हैं, वहाँ पे कर्मचारी न होने के कारण जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र की जनता है उनको अस्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने में, आय प्रमाण पत्र बनाने में, अन्य संबंधित प्रमाण पत्र बनाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो चौकियाँ सरकार द्वारा जो है ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण जनता के लिए, ग्रामीण जनता की सहूलियत के लिए बनाई गई है। वहीं क्षेत्रीय विधायक भरत सिंह चौधरी ने कहा कि सभी क्षेत्रों से ये शिकायतें आ रही हैं कि राजस्व उप निरीक्षक, ग्राम विकास अधिकारी व पंचायत मंत्री कार्यालयों में रहने की बजाय सुविधाजनक स्थानों पर रह रहे हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी से वार्ता की जाएगी। इधर जिलाधिकारी वंदना सिंह ने कहा कि राजस्व उप निरीक्षकों ने पटवारी चौकियों और पंचायत मंत्री व ग्राम विकास अधिकारी के पंचायत भवनों में न बैठने की शिकायतें प्राप्त की हैं। इनको आदेश निर्गत किए गए हैं कि कार्यालयों में बैठकर जनता की समस्याओं का निराकरण करें। आदेशों का पालन न करने पर ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने जनता से आह्वान किया कि अगर उनके क्षेत्र के राजस्व उप निरीक्षक, पंचायत मंत्री व ग्राम विकास अधिकारी अपने कार्यालयों में नहीं बैठते दिखें तो इनके खिलाफ फोन पर सूचना दी जाए, जिससे तत्काल कार्यवाही की जा सके। इस तरह की शिकायतें लगभग सभी क्षेत्रों से आ रही हैं, चाहे वो बचन सिंह हो, चाहे बरदार हो, चाहे आपके सिलगढ़ हो, लगभग सभी जगह से ये शिकायतें आ रही हैं। पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी अपने कार्यालयों की बजाय बाज़ारों में सुविधाजनक स्थानों पर रह रहे हैं, और उसकी वजह से जनता को असुविधा हो रही है। मैं आज ही जिलाधिकारी से इस संदर्भ में वार्ता करूँगा। शिक्षकों के संबंध में पटवारी चौकी में न बैठने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जनपद स्तर से एक आदेश हमारे द्वारा निर्गत किया गया है कि जो भी पटवारी चौकी निर्मित करके जहां भी कार्यालय खोलने के लिए दिए गए हैं वहीं कर्मचारी बैठें। जो कर्मचारी इन आदेशों का पालन नहीं करेंगे उनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई की।
सरकार ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए इन अधिकारियों को नियुक्त करती है और इसके एवज में उन्हें मोटी पगार भी दी जाती है। बावजूद इसके ये अधिकारी बाज नहीं आते और इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है जनता को। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।